नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे एमपीपीजीसीएल के द्वारा आपका 2024-25 के लिए नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो फाइनली इसमें आप देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से आपको फिल करना है, साथ ही आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल से कैसे फिल करना है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। और साथ ही आपको यदि फॉर्म फिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका भी समस्या का आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इस चैनल पर आपके एग्जाम से लेकर फॉर्म फिल से लेकर फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर तक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। इस प्रकार से आपको एक साइट पर चलना है, MP ऑनलाइन आई फॉर्म है, इस प्रकार से आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक दिख रही है, आपको इस पर आपको कट कर देना है। इस पर आप कट कीजिए तो यहाँ पर आपको देख जाएंगे आप एमपीपीजीसीएल इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी 22 तारीख से एक्टिव हो चुकी है लिंक, और लास्ट डेट आपकी क्या है 20/11, यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब इसकी जो रूल बुक है, आपको रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए जो रूल बुक का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा पहले क्लिक करना है इस प्रकार से। और इस पर जो ओपन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करके पहले पूरी जानकारी A to Z आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो चलिए पहले कुछ हम जानकारी इसमें देख लेते हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका ये जारी हुआ था। यहाँ पर आपकी इतनी पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए आपका टोटल आपकी 44 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप पूरी जानकारी A to Z आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कुछ बोला गया है आपके सिलेक्शन से लेकर A to Z, और इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको 1200 रुपये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और जो अदर स्टेट के हैं और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये का आपको फीस पेमेंट यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें उसके बाद आगे प्रोसेस देखते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखना है, 22 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं और 20/11 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसको आप देख सकते हैं, अपनी जो आपके पास एलिजिबल आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कार्य अनुभव आपको यहाँ पर मांगा गया है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उपरोक्त वर्ण शिक्षा योग्यता के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार की CPUS अथवा EPP के कैपिटल आपका जो प्लांट है 210 मेगावाट या उससे अधिक के संचालन की आपको अनुभव होना चाहिए। इसमें आपका सहायक अभियंत्री या यंत्री की समतुल्य 5 वर्ष का अनुभव या वरिष्ठ अभियंता न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम पोस्ट आपका अप्रैल के आसपास आपकी एक वैकेंसी और जारी की गई थी सेम इसी में, तो उसमें एक सबको कुछ नहीं मांगा गया था, लेकिन पता नहीं अब ये बार एक्सपीरियंस भी जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अप्रैल में आपकी मार्च में जारी की गई थी, आप देख सकते हैं सेम पोस्ट आपकी ये भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर कुछ सिंपल सा सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया था, यानी जो आपका है यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें से बहुत सी कैंडिडेट का आपका जोनल लेटर का वेट भी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये आपको पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया लिंक ओपन होगी। तो अब यहाँ पर आपने यदि पहले से कोई फॉर्म फिल किया है और रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर और कैप्चा डालकर आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करना है। यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। तो इस पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, और जो आपकी जानकारी जब 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको फिल करना है, और सभी लेटर आपको कैपिटल में फिल करना है। यहाँ पर देखते जाइए। तो यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका एप्लीकेंट का लास्ट नाम जो आपकी मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको मदर्स का नाम फिल करना है जैसा आपकी मार्कशीट में दिया गया। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी अपनी कैटेगरी। अब आप MP वाली कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप रिजर्व कैंडिडेट को सिलेक्ट करिए, जो अदर स्टेट के उनके लिए अनरिजर्व सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस की आगे की जानकारी आपकी जो भी जानकारी आएगी तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी, तो आपको सही फिल करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ईमेल ID, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम ऐसा यूनिक बना लीजिए, कोई भी जैसा आपका नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की इस प्रकार से आप इस प्रकार से कोई भी आप बना लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपको कैपिटल लेटर और पासवर्ड आपको बना लेना है। इसका तो दोबारा से कन्फर्म करना है और कैप्चा डालकर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे रजिस्टर कर लेंगे तो अब आपको इस प्रकार से नया डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर एक आपको प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी ऑलरेडी यहाँ पर फिल रहेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन फिल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मिडिल नेम फिल करना है,
और यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करना है। लास्ट नेम फिल करना मैंडेटरी है, जहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है वो आपको लिए फिल करना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर आपको फुल नाम फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जानकारी आपकी पहले से कुछ पर्सनल जानकारी हमने हाइड कर दी, रिमूव कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फुल नाम आपको हिंदी में फिल करना है, ध्यान दीजिए। हिंदी में दिया मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से अपने कीबोर्ड से आपको अपने नाम को यहाँ पर फिल कर लेना है। और यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो आप गूगल पर जाकर ट्रांसलेट करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉमन जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर आपको नाम फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही से फिल करना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है। यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप कोई जनजाति अनुसूचित क्षेत्र से यहाँ बेगा बाहरी सरियन कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस मेरिड अनमेरिड डिवोर्स विडो जो भी है, उसके बाद आपको यहाँ पर चले आना है नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप आर यू हैंडीकेप विथ मिनिमम 40% डिसेबल हैं तो आपको यस करना है। इस प्रकार से आपको यस करना है और यहाँ पर उसकी जानकारी देने की इनमें से क्या है। यदि नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर क्लिक करना है तो यह हट जाएगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका एड्रेस का। तो यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क, ये सभी पूरा अपना कंप्लीट एड्रेस जो आपका है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। यदि आप अदर स्टेट के, ध्यान से देखिए, यदि अदर स्टेट के हैं तो आप अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पर आप उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार से यहाँ पर तहसील और पिन कोड आप फिल कीजिए। यदि आप एमपी के हैं तो आप एमपी को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को फिल करना है। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर देना है। ये तो हुआ आपका कौन सा प्रेजेंट एड्रेस, यानी वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं। और ये आपका परमानेंट एड्रेस जिस पर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है। यदि आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर इस पर टिक कर दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दोनों फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो दोनों को आपको यहाँ पर अलग अलग फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिख जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिख जाएगी। यदि इसमें आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट करके सुधार सकते हैं। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट जानकारी आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ये पूरी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करना है सिलेक्ट डिग्री। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हाई स्कूल एंड 10th की जानकारी फिल करनी है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर 9 10 इस पर आपको ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे यदि आप 10th की हैं तो आप जनरल सब्जेक्ट पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको रिजल्ट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, रेगुलर या पार्ट टाइम या प्राइवेट। इसके बाद आपको अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इस पर पासिंग ईयर फिल करनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड का नाम फिल करना जो भी है, जैसे एमपी बोर्ड वाली तो एमपी बोर्ड, राजस्थान वाली यूपी वाली तो अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, सीबीएसई वाली तो सीबीएसई। इसके बाद सिस्टम को सिलेक्ट करना, मार्क सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क, ध्यान दीजिए, यदि ऑप्टेन मार्क आपकी मार्क सिस्टम है तो आपको ऑप्टेन मार्क फिल करना है। यदि सीजीपी सिस्टम है तो आपको सीजीपी पॉइंट फिल करना है, कितने पॉइंट मिले हैं। यहाँ पर आपको टोटल मार्क फिल करना है। यहाँ पर आपका परसेंटेज फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 8 पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक लिस्ट दिख जाएगी। इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर फिर दूसरा आपको 12th की जानकारी फिल करना है, इंटरमीडिएट की। तो यहाँ पर पूरी जानकारी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो ग्रेजुएशन की है तो उसके बाद आपको फिर स्नातक पर क्लिक करके उसकी जानकारी फिल करना है। इसके बाद आप पूरी जानकारी फिल करके यहाँ पर आपको 8 पर क्लिक करते जाना। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको ऐड होती दिखती जाएगी। इसी प्रकार से आपको पीजी किए हैं अब, या इसके अलावा जो भी डॉक्टरेट, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा जो भी किए हैं तो इन पर आप क्लिक करके पूरी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप क्या इनमें से किए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी। तो इनको आपको ऐड कर लेना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। और फोटो कैसे अपलोड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको एक दिखा देते हैं फोटो। तो फोटो की साइज़ आपकी यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफ की साइज़ आपकी अधिकतम 80 KB और मिनिमम 5 KB। तो आप लगभग 75 KB के आसपास फोटो अपलोड कीजिए तो आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखेगी, ब्लर नहीं दिखेगी। तो ये आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करना है। और सिग्नेचर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सिग्नेचर की वही प्रोसेस से आपको 80 KB के बीच में आपको इन सभी को अपलोड कर देना है। ध्यान से देखते जाइए। और इन दोनों पर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अच्छे से दिख रहा है तो इन दोनों पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जो मध्य प्रदेश के राज्य के मूल निवासी हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है वो आपको JPG फॉर्मेट में करना है। 200 के बीच आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। और फोटो की साइज़ आपको, विथ आपको क्या रखना है, विथ यानी चौड़ाई 200 और हाइट भी आपको 200 पिक्सल आपको यहाँ पर रखना है। कैसे रिसर्च करना है तो चलिए वो भी देख लीजिए कैसे करना है। या आपको हमने जो RRB जो NTPC के फॉर्म फिल चल रहा है उसमें आपके लिए एक टूल का नाम बताया है, उसमें पूरी प्रोसेस बताइए आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें जाकर आपको साइज में आपको 200 × 200 कर देना है। और आपको 200 KB
तक आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा पूरी प्रोसेस बताने में, तो अलग से वीडियो बनाया तो उसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर। वही साइज आपकी 200 के बीच अधिक की नहीं होनी चाहिए, और साइज आपकी वही विड्थ और हाइट 200x200 पिक्सल में आप अपलोड कर सकती हैं। इसी प्रकार से आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके यहाँ पर जो प्रिंट रिसीव है प्रोफाइल आपकी, वो प्रोफाइल आपकी बन चुकी है। यहाँ पर पूरी जानकारी आप चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है। और यहाँ पर आपको अभी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानकारी वो अभी हमने ऐड नहीं की है, हम उसको बाद में ऐड कर लेंगे, उसके बाद आगे फोटो से दिखाएंगे। तो ये आपको पूरी जानकारी चेक कर लेना है। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर सब कुछ A to Z जानकारी आपको दिख रही होगी। और यदि आपकी सर्टिफिकेट की जानकारी आप जांच करना चाहते हैं कि सही से अपलोड हुई है नहीं हुई है, तो इन पर आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी जाति प्रमाण पत्र को चेक कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके अपने निवास प्रमाण पत्र को चेक कर सकते हैं सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करके एक आपको प्रोफाइल संख्या भी आपको मिल चुकी होगी, तो इसको आपको प्रिंट करके सेव कर लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर की ओर चलिए जाइए, साइड में कॉर्नर आपको एक फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपका यूजर नेम दिख रहा होगा, यहाँ पर लॉगआउट दिख रहा है, तो ये बीच में आपको एक फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको दोबारा से कट कर देना है। इसके बाद यदि आपकी डैशबोर्ड दिख रही है इस प्रकार से, तो आपको जो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से इस प्रकार से पॉपअप दिखेगा, तो इसको दोबारा से कट कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आप दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पर आप अप्लाई वाली पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल आपको दिख रही होगी, तो उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर नीचे की ओर आकर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से नया ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप नोटिफिकेशन को पहले पूरी जानकारी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। आपको बार बार बोला जा रहा है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको डेमो के तौर पर आपको फिल करके दिखा रहा है, जो आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन और जानकारी है वही आप फिल कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल पर हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर आपको 7 एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो 7 एग्जाम सेंटर को आपको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से करके, जो भी अपना नज़दीकी एग्जाम सेंटर है उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको एग्जाम सेंटर को अपने सिलेक्ट कर लेने हैं, और यहाँ पर पूरी लिस्ट दिख जाएगी कितने एग्जाम सेंटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो 7 को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो पोस्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के अनुसार यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देखिएगा। तो पहली पोस्ट में आपको हाई स्कूल एंड BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रेगुलर मैकेनिकल इंजीनियर में है, या हाई स्कूल एंड BTech आप है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी रेगुलर में मैकेनिकल इंजीनियर में, या हाई स्कूल एंड AMIE एसोसिएशन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल से आप किए हैं। तो इनमें से जो भी आप किए हैं तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप अन्य पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जैसे इलेक्ट्रिकल हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें से आप जो ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें से आप जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई भी किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा आपका आर यू वर्किंग एम्प्लॉय स्टेट MP स्टेट गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन या बोर्ड के नगर सेना कर्मचारी हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी यदि हैं तो आप एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका आर यू वर्किंग इन सक्सेसर कंप्यूटर अर्थपाइल MPESP रेगुलर बेसिस के कर्मचारी हैं तो आप एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हैव यू बीन कन्विक्टेड एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, यदि आपके पास कोई क्रिमिनल केस चल रहा है सिंपल सा, तो आपको नो पर क्लिक करना है यहाँ पर। और यदि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो आप एस कीजिए, यदि हैं तो, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि एक्स सर्विसमैन है तो एस कीजिए और यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी, यदि नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर क्लिक करना है। इसके बाद इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू हैव रेविलेंट एक्सपीरियंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन थर्मल पावर यूनिट विथ इंस्टॉल कैपेसिटी नॉट लेस देन द 210 मेगावाट एक्सपीरियंस इन कैपेटिव प्लांट नॉट बी कंसीडर, यदि इससे कम की आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि ये है इतनी है इससे ज़्यादा की है तो अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको इसको एस करना होगा, यदि नो करते तो अब इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, देख सकते हैं अब यहाँ पर। तो इस पर आपको एस करना है। यहाँ पर आपको अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, सेंट्रल PSU IP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या स्टेट PSU जो भी आपका पास है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, यहाँ पर डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए आप थे, यहाँ पर आपको अपना
इंस्टीट्यूट, ये आपका सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो जानकारी दी गई। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर जॉइन कब तक और यहाँ पर ड्यूरेशन मंथ का, ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी बैंक की जानकारी फिल करना है यहाँ पर। बैंक अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा से रीवेरीफाई करना है। अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, यानी आपका अकाउंट में क्या नाम है वो नाम फिल करना है। यहाँ पर बैंक का नाम, कौन सी आपकी बैंक है। यहाँ पर आपको IFSC कोड फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने 10th की मार्कशीट अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो 10th की मार्कशीट ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 200 KB तक होनी चाहिए, जैसा कि आगे बताया आपको, और JPG फॉर्मेट में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और सभी को आपको 500 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। सभी की आपको PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। PDF 500 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी अपलोड नहीं होगी। नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड की दोनों फोटो को आपको खींचकर मर्ज करके उसको अपलोड करना हो, उसमें PDF फॉर्मेट में आपको बना के अपलोड कर देना है। इसके बाद कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, वो भी आपका यहाँ पर 500 KB से तक करना हो और PDF फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इतना ही रहेगा। इसके बाद कोई हायर बाय पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना और सबमिट पर सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा फीस पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा, तो आप फीस पेमेंट को कर दीजिए और उसका प्रिंट निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। यदि आप बाई चांस प्रिंट नहीं निकाल पाते तो अब आपको कैसे प्रिंट निकालना होगा वो प्रोसेस और देख लीजिए। तो जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसका बाई चांस प्रिंट लेना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल सेक्शन वाली पर, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डिपार्टमेंटल में आपको यहाँ पर MPPGCL का ऑप्शन दिख जाएगा, तो उस पर आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे MPPGCL का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम को नाम को सिलेक्ट क्वेश्चन देखेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगी, उसका आप प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।